जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं, अभी भी कंप्यूटर में कई सारे ऐसे हिडन फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिनसे अभी भी हम सभी लोग अनजान हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको इस वीडियो में ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, तो आप कहोगे थोड़ा सा बोरिंग है। लेकिन एक मिनट रुको, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स या ट्रिक्स हैं तो छोटे छोटे से लेकिन बहुत ही काम के हैं और आपके हमेशा काम आने वाले हैं, तो आप सोचोगे इंटरेस्टिंग है और हम जानना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हो, आप ऑफिस में काम करते हो, रोजाना आपका कंप्यूटर का काम है, तो डेफिनेटली भैया आपको इन चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है एमएस ऑफिस यूज करने वालों के लिए। आई एम श्योर अगर आप एक स्टूडेंट हो, कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हो, ऑफिस में काम करते हो, तो आप एमएस ऑफिस का इस्तेमाल जरूर करते होंगे और आपको पता भी होगा कि इसका क्या यूज है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि बिना किसी सॉफ्टवेयर के एमएस ऑफिस के, जैसे कोई वर्ड फाइल हो गया या फिर कोई पीडीएफ फाइल हो गया या फिर कोई एक्सेल फाइल हो गया, अगर आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करो तो आप क्या करोगे, किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओगे या फिर किसी एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे और उसका इस्तेमाल करोगे ऑफलाइन किसी भी वर्ड यानी डॉक्यूमेंट्स फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना किसी इंटरनेट के यानी ऑनलाइन वेबसाइट के और बिना किसी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के उसी वर्ड फाइल को, उसी एक्सेल फाइल को, उसी पावर पॉइंट फाइल को या फिर किसी भी इमेज को आसानी से एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसके लिए आप थोड़ा सा सोचोगे क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये पॉसिबल है और ये जो मेथड है बिल्कुल सिक्योर है। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एक वर्ड फाइल हो गया या फिर एक्सेल फाइल हो गया या फिर कह लो पावर पॉइंट फाइल हो गया, उसमें कई तरह के सेंसिटिव डेटा होते हैं, तो हम उसे कन्वर्ट करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर का या फिर कह लो कई सारे ऑनलाइन वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर हमें उसे पहले अपलोड करना होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क हो जाता है कि हमारा कहीं सेंसिटिव डेटा ऑनलाइन लीक ना हो जाए, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना किसी ऑनलाइन वेबसाइट के आसानी से वर्ड यानी एमएस ऑफिस की मदद से ही उस तरह के फाइल को आसानी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने मान लो यहाँ पर ये पूरा आपका ये एक वर्ड फाइल है, ठीक है, जहां पर आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अब आप क्या करना चाहते हो, इसे सीधा डायरेक्टली पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद सेव एज ए पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर आप इस फाइल को जहां पे भी सेव करना चाहते हो वहां पर इसे सेव कर लीजिए। जैसे कि डेस्कटॉप पे आप सेव करना चाहते हैं, तो ये हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज अ टाइप, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप इसका जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ फाइल 1 और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फाइल है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है, देखिए रहा। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको पावर पॉइंट या फिर एक्सेल फाइल को भी पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है, तो सेम आपको इसी तरह से फाइल में जाके सेव एज ए पे क्लिक करके वहां पे फाइल टाइप को बदल देना होगा, जिसके बाद आपका जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल सिक्योर है और यहाँ पर आपको किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी। ये माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस का एक इनबिल्ट फीचर है जहां पर आप डायरेक्टली फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एमएस ऑफिस 2007 इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अलग से एक सेव एज अ पीडीएफ और एक्सपीएस वाले फाइल को ऐड करना होगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो ये जो फाइल है वो ऐड करने के बाद या फिर कह लो इंस्टॉल करने के बाद आपके एमएस ऑफिस में ऑटोमेटिकली सेव एज अ पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके बाद आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ फाइल में। लेकिन अगर आप इससे ऊपर के वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि 2010 हो गया, 2013 हो गया एमएस ऑफिस, तो वहां पर आपको ये फीचर पहले से इनबिल्ट मिल जाएगा। तो है ना ये इंटरेस्टिंग फीचर, जिसके बारे में अभी भी बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस फीचर के लिए एक लाइक तो बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है, जो कि विंडोज का ही एक इंपॉर्टेंट हिडन फीचर है, जिसके बारे में अभी भी बहुत ही कम लोग जानते हैं,
जिसका नाम है PSR यानी प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर। ये एक ऐसा विंडो का फीचर है जिसकी मदद से आप आसानी से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, विंडोज के कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो और उसे स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना चाहते हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसका स्टेप बाय स्टेप आप एक स्क्रीनशॉट चाहते हो सारा 1 by 1, तो ऐसे में यहाँ पर आप PSR यानी प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बड़े काम की चीज है और कभी भी आपके काम आ सकते हैं और आपको इसके बारे में एक्चुअल में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है और इसका क्या यूज है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर फीचर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा Windows+R का बटन और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा PSR और ओके पे क्लिक कर लो या फिर एंटर प्रेस कर दो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टेप रिकॉर्डर है वो ऑन हो जाएगा या फिर कह लो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप किसी भी स्टेप्स को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टार्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे मिनिमाइज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी काम करोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर आप माई कंप्यूटर को ओपन करते हो तो यहाँ पर मैंने माई कंप्यूटर पे क्लिक करा तो इसका एक स्क्रीनशॉट ओपन सेलेक्ट हो जाएगा या फिर कह लो स्क्रीनशॉट ऐड हो जाएगा। इसके बाद मान लो यहाँ पर आप दोबारा से इसे कैंसिल करते हो तो ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कंट्रोल पैनल को ओपन करते हो, चलो ये हमने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया तो ये तीसरा स्टेप हो गया। तो यहाँ पर हमने जो जो स्टेप्स फॉलो करे वो सारा का सारा यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप इसे बंद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टॉप पे क्लिक करके और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भी स्टेप्स हमने फॉलो करे थे वो सारे के सारे जो स्टेप्स है वो एक्चुअल में उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पर 1 by 1 सेव होता जा रहा है। इसके बाद आप इस फाइल को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो देखा आपने ये विंडोज का कितना इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपके कभी भी काम आ सकता है। तो विंडोज के इस हिडन फीचर के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर और लैपटॉप में, जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए और आपको हमेशा इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, अगर मैं आपसे सिंपली कहूं कि अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में एक फोल्डर क्रिएट करके दिखाओ तो आप क्या करोगे, सिंपल सा है, राइट क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे और फोल्डर पे क्लिक करोगे तो वहां पर वो फोल्डर बन जाएगा। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये जो मेथड है, ये तरीका है, वो शुरुआत में जो कंप्यूटर सीखते हैं वो सभी लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये तरीका कभी मत अपना किसी के सामने। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट दिखना चाहते हैं, थोड़ा सा गीकी दिखना चाहते हैं कि भैया हाँ आपको कंप्यूटर चलाना आता है, तो हमेशा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें। जी हाँ, यहाँ पर कंप्यूटर के फोल्डर को क्रिएट करने के लिए एक शॉर्टकट की है जिसका नाम है Ctrl+Shift+N। जी हाँ, जितनी बार आप Ctrl+Shift+N दबाओगे उतनी बार आपके डेस्कटॉप में, ड्राइव में एक नया फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल करें, ना कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को लेके। जी हाँ, ये जो सेटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जी हाँ, आज के समय में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने मोबाइल के इंटरनेट को यानी मोबाइल में हॉटस्पॉट को ऑन करके अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और उसी से अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भैया वो अपने मोबाइल में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, सर्चिंग करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो ऐसे में उनका जो डेटा है वो बहुत ही कम खर्च होता है। लेकिन जब वो अपने कंप्यूटर में उसी नेट को हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट करके इस्तेमाल करता है तो उनका जो डेटा है वो एकदम से बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, 1 GB 2 GB कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर, और ऐसे में उन्हें पता भी नहीं चलता कि भैया डेटा कैसे खत्म हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे कारण है विंडोज के इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को लेके। जी हाँ, विंडोज में एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसका नाम है ऑटो विंडो अपडेट। जी हाँ, अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखते हो और अपने मोबाइल के नेट को, हॉटस्पॉट को एक्टिवेट करके अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है वो काफी ज्यादा डेटा खाएगा, क्योंकि जो अपडेट फीचर है वो ऑटोमेटिकली ऑन है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो भी अपडेट आएगा सॉफ्टवेयर को लेके उसे डाउनलोड होने में आपका डेटा खर्च होगा, आपके मोबाइल का डेटा खर्च होगा। तो इसी वजह से दोस्तों आपका जो डेटा है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो अपने मोबाइल के डेटा को बचाना, आप चाहते हो कि जो कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, जो कुछ भी आप इंटरनेट पे वीडियोस देख रहे हो, सिर्फ उसी पे डेटा खर्च हो, तो यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के ऑटो विंडो अपडेट सेटिंग्स को ऑफ कर सकते हो, यानी इस फीचर को बंद कर सकते हो, जिसके बाद आपका डेटा खर्च नहीं होगा।
लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि अगर आपका विंडो ओरिजिनल है, जेन्युइन है, पायरेटेड नहीं है, तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर में ये जो वाला जो फीचर है वो हमेशा ऑन यानी एक्टिवेट होना चाहिए। तो यहाँ पर भैया अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, अनलिमिटेड प्लान है, तो डेफिनेटली इस फीचर को एक्टिवेट करके रखना चाहिए। लेकिन अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो और आपके पास लिमिटेड डेटा है, लिमिटेड हॉटस्पॉट इस्तेमाल कर सकते हो, तो डेफिनेटली भैया आपको इस फीचर को टर्न ऑफ कर देना चाहिए यानी बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पर इस फीचर को बंद करने के लिए या फिर कह लो एक्टिवेट या फिर ऑन ऑफ करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे विंडोज का बटन दबाएं और यहाँ पर सर्च करें विंडोज अपडेट सेटिंग्स। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और इस पर क्लिक करें। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला विंडोज अपडेट का फीचर मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस ऑप्शन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इसे टर्न ऑफ यानी बंद करने का फीचर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जितने भी फीचर आपको ऑन दिखाई दे रहे हैं उसे यहाँ पे बंद कर दीजिए। इसके अलावा आप इसे दोबारा से ऑन करना चाहते हैं तो यहीं पर वापस आके इन फीचर्स को आप एक्टिवेट कर सकते हैं यानी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है कंप्यूटर को लेके वो है इंपॉर्टेंट टिप्स। जी हाँ, जो कि खास करके उन लोगों के लिए बनाया गया है जो रोजाना कंप्यूटर और लैपटॉप से चिपके रहते हैं, उनका कंप्यूटर और लैपटॉप में ही काम रहता है, खास करके ऑफिस में काम करने वालों के लिए या फिर कोई कंप्यूटर गीक हो। जी हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके फोन के नोटिफिकेशन में यानी आपके फ़ोन में किसी ने मैसेज करा, किसी ने कॉल करा, क्या मैसेज करा, क्या क्या नोटिफिकेशन आए, अगर आपके पास फ़ोन यूज़ करने के लिए टाइम नहीं है, आप बस कंप्यूटर में ही ध्यान है आपका, और अगर आप चाहते हो कि वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर के स्क्रीन में आ जाए, जब भी कोई मैसेज करे, जब भी कोई आपको कॉल करे, जब भी कोई मैसेज करे, तो वो सारा का सारा नोटिफिकेशन एक कंप्यूटर स्क्रीन पर जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर शो हो जाए, तो ऐसा करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आप ये सब आसानी से माइक्रोसॉफ्ट के वर्चुअल असिस्टेंट कॉर्टेना की मदद से कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और यहाँ पर आपके पास एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला स्मार्टफोन है, तो भैया यहाँ पर आप आसानी से एक कॉर्टेना एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके उसमें जो भी नोटिफिकेशन है उसे अलाउ करके अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में और स्मार्टफोन के बीच में जो भी नोटिफिकेशन है उसे शेयर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जो भी आप अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो अपने कॉर्टेना यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, सेम वही अकाउंट यहाँ पर आपको कॉर्टेना एंड्रॉयड ऐप में भी इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद वहाँ पे जो भी परमिशन है वो अलाउ कर दीजिए नोटिफिकेशन का। उसके बाद आपके फोन में जो भी नोटिफिकेशन आएगा कॉल का, मैसेज का, वो सारा का सारा आपके कंप्यूटर स्क्रीन में भी शो हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या फिर कह लो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, जो कि खास करके विंडोज 10 यूजर के लिए बनाया गया है और हर विंडोज 10 यूज करने वालों के लिए ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए और शायद ये आपके बेहद काम भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में हम इंटरनेट तो इस्तेमाल करते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि हॉटस्पॉट का यानी वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने कंप्यूटर में लेन केबल का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर हम चाहते हैं कि उसी नेटवर्क को, उसी नेट को एक वाईफाई में यानी एक हॉटस्पॉट में कनेक्ट कर दे और उसके बाद दूसरे लोग इस्तेमाल कर सके। यानी आगे से जो नेटवर्क आ रहा है उसी नेटवर्क को अगर आप चाहते हो एक हॉटस्पॉट की तरह, एक वाईफाई की तरह इस्तेमाल करना, तो भैया यहाँ पर विंडोज 10 में एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसकी मदद से आप किसी भी कनेक्टेड नेटवर्क को कंप्यूटर के अंदर उसी से एक नया हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं और दूसरों को अपना ही अपने नाम का वाईफाई या फिर कह लो पासवर्ड दे सकते हो। तो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो विंडोज 10 पीसी या फिर लैपटॉप में कनेक्टेड वाईफाई या फिर ईथरनेट केबल को अगर आप एक हॉटस्पॉट की तरह क्रिएट करना चाहते हैं, एक हॉटस्पॉट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड में विंडोज का बटन दबा के यहाँ पर आपको सर्च करना होगा मोबाइल हॉटस्पॉट। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज मोबाइल हॉटस्पॉट सेटिंग्स, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो है मोबाइल हॉटस्पॉट का। तो यहाँ पर आपको टर्न ऑन कर देना है इसे यहाँ से। तो जैसे आप टर्न ऑन करेंगे तो ये जो हॉटस्पॉट है वो टर्न ऑन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपना जो भी नाम डालना चाहते हैं वाईफाई का या फिर हॉटस्पॉट का, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और पासवर्ड जो भी डालना चाहते हैं वहाँ पे डाल के सिंपली इसे सेव कर दीजिए। उसके बाद कोई भी यूज़र मोबाइल के सेटिंग्स में जाके वाईफाई में जाके वहाँ पर आपको यही नाम का वाईफाई मिल जाएगा और यही पासवर्ड डाल के वो सेम इस वाईफाई को इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में मोबाइल हॉटस्पॉट क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फीचर
इनबिल्ट ही मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा ये जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थे जो मैंने आपको बताया, जो कि कितना इंपॉर्टेंट है, हम सभी लोग इग्नोर करते हैं और ये हमारी जिंदगी में यानी हमारे डेली लाइफ में कंप्यूटर के इस्तेमाल में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शायद अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन पे जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ इसी तरह के, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ यार मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।